Dear students of class 4th, I am continuing my lecture on your chapter number 9, matter of your EVS book. In the last lecture, I explained you about the define of matter and their different states, solid, liquid and gas with their examples. Now I am explaining you the properties of matter. कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट पॉइंट, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस. मैटर जगह लेता है. कोई भी मैटर है, अगर आप उसको रखते हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो गैसियस फॉर्म में है, वो स्पेस लेता है. जैसे चेयर टेबल को कहीं रखोगे तो स्पेस लेगी ना, ठीक है. पानी को किसी कंटेनर में डालोगे तो कंटेनर भर जाएगा. हवा को बलून में भरोगे तो बलून फूल जाएगा. तो दे टेक स्पेस. सॉलिड एंड लिक्विड मैटर्स हैव ए फिक्स वॉल्यूम. अब सॉलिड और लिक्विड दो ऐसे मैटर हैं जिनका फिक्स वॉल्यूम होता है. ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि टेबल आज जितनी जगह ले रही है आपके घर में, कल भी उतनी ही लेगी और उतनी ही ले रही थी कल, ठीक है. तो एक फिक्स वॉल्यूम है. और लिक्विड की बात करें तो आपकी एक बोतल पानी, जो 1 लीटर पानी अगर एक बोतल में आ गया था तो कल भी वही उतना ही वॉल्यूम लेगा. मतलब 1 लीटर पानी तो 1 लीटर पानी ही रहेगा ना, चाहे किसी बोतल में डालो चाहे किसी जग में डालो, वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा ना. आधा लीटर है तो आधा लीटर ही रहेगा दूध मेरा. तो सॉलिड हैज ए फिक्स शेप व्हाइल लिक्विड एंड गैसेस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर फिल्ड इन. सॉलिड की तो शेप फिक्स होती है. आज जो बुक की शेप है कल भी वही थी और कल भी वही रहेगी, ठीक है. टेबल की जो शेप थी वही की वही रहेगी. लेकिन लिक्विड और गैसेस जो होते हैं, ये जिस कंटेनर में जाते हैं उसी की शेप ले लेते हैं. अगर मैं 1 लीटर दूध बोतल में डालूंगी तो बोतल की शेप ले लेगा, जग में डालूंगी तो जग की शेप ले लेगा. तो दे हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. गैसेस कैन डिसॉल्व इन लिक्विड. गैसेस को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं. एयर इज डिसॉल्व्ड इन पोंड, रिवर, स्ट्रीम वाटर. दिस डिसॉल्व्ड एयर इज टेकन बाय वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग. तो जो गैसेस होती हैं ये पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, लिक्विड्स में डिसॉल्व हो जाती हैं. आपके जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट और एनिमल किसको बोलते हैं? जो पानी के अंदर ही जिंदा रहते हैं, पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं, रिवर में, पोंड में, स्ट्रीम में. तो जो प्लांट्स और एनिमल इनके अंदर होते हैं वो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं. पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में है ये उसी को यूज़ करते हैं और ब्रीथ करते हैं. तो इस तरह से गैसेस कैन बी डिसॉल्व्ड इन लिक्विड. लिक्विड में हमें क्या बताया है? वाटर. मेनली वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में होती है. Solid dissolves in liquid. When solid dissolves in liquid, it breaks into very tiny particles which slowly spread throughout the liquid. The liquid is called solvent, the solid is called solute, and the mixture thus obtained is called solution. अब मैंने भी बताया गैसेस पानी में डिसॉल्व होती हैं, सॉलिड भी पानी में डिसॉल्व होते हैं, अदर लिक्विड्स में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है. जब आप किसी भी सॉलिड को पानी के अंदर डालते हो तो वो सॉलिड जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होके लिक्विड में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है. तो जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट. जैसे पानी आपका सॉल्वेंट है, सॉलिड आपका सॉल्यूट है. जैसे आपने शुगर ली तो वो सॉलिड है और पानी आपका सॉल्वेंट है. तो आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, शुगर को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो शुगर सॉल्यूट है, सॉलिड पार्ट, वाटर सॉल्वेंट है, लिक्विड पार्ट. और जो डिसॉल्व होने के बाद जो मिक्सचर बना आपका, जो शुगरी सॉल्यूशन बना, जो आपका पानी जिसको आप सिप करोगे तो आपको मीठा मीठा लगेगा ना, उस मिक्सचर को बोलेंगे सॉल्यूशन. व्हेन शुगर गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर. तो एक्टिविटी देखो, ये एक्टिविटी आपको ये बताएगी कि हाउ गैसेस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड्स. गैसेस लिक्विड में कैसे डिसॉल्व होती हैं. टू शो दैट एयर डिसॉल्व इन
इन द लिक्विड, एयर जो होती है वो आपकी लिक्विड में कैसे डिजोल्व होती है, ये एक्टिविटी आपको शो करेगी। मटेरियल रिक्वायर्ड, बोतल ऑफ कोक, कोक पीते हो ना, तो कोक की बोतल ले लो। मेथड, मेक टेक अ कोक बोतल, शेक इट वेल, कोक बोतल लो, उसे शेक करो जोर जोर से। नाउ रिमूव द कैप, अब कैप को रिमूव कर दो। व्हाट हैपन्स, क्या हुआ, बबल्स कम रेपिडेटली आउट ऑफ द बोतल। देखो बबल्स कैसे निकलते हुए दिखा रखे हैं कोक बोतल में से, डायग्राम में देखो ऐसे ही आपको दिखेंगे। आप इसे बहुत इजीली घर पे कर सकते हो, ठीक है। अब आपके जो बबल्स होंगे दे रेपिडेटली मतलब बहुत जल्दी से बोतल में से बाहर आएंगे। एक्चुअली कोक इज अ ड्रिंक विथ कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व्ड अंडर प्रेशर। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करते हो, अंडर प्रेशर डिजोल्व करते हो, तो वो जैसे ही प्रेशर हटेगा, कैप हटेगी तो प्रेशर हटेगा, ठीक है। कैप हटते ही प्रेशर हट गया तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, बाहर आने की कोशिश करेगी। When the cap of the bottle opens, the carbon dioxide escapes rapidly in the form of bubbles. तो वो बबल्स की फॉर्म में एस्केप आउट करेगी, बाहर आएगी। इट शोज दैट एयर डिजोल्व्स इन द लिक्विड। ये क्या शो करता है कि एयर जो होती है, जो गैसेस होती हैं, दे कैन बी डिजोल्व्ड इन लिक्विड। एयर इसलिए बोला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर का ही पार्ट है, वैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। डिजोल्व्ड इन, जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप वाटर में डिजोल्व करते हो और उसमें बाकी कई चीज़ें ऐड होती है फॉर द फ्लेवरिंग, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं मेंशन की हुई, सिर्फ आपको ये सिखाया गया है कि पानी के अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व फॉर्म में है, ठीक है। तो जैसे ही आपने उसको डिजोल्व फॉर्म में अंडर प्रेशर रखा हुआ है, अब आपने उसको पहले तो शेक कर दिया जिससे बबल्स ऊपर आ जाए, फिर आपने कैप हटा दी तो प्रेशर हट गया, प्रेशर हटते ही कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाएगी। टू शो दैट सॉलिड डिजोल्व्ड इन द लिक्विड, पहली एक्टिविटी में बताया है कि गैस इज डिजोल्व्ड इन लिक्विड, अब बताया हुआ है सॉलिड डिजोल्व्ड इन लिक्विड। तो क्या मटेरियल चाहिए आपको, sugar and water. Sugar and water are the two material required for this activity method. Take some sugar, तो sugar लेनी है, चीनी घर में इजीली अवेलेबल है, and mix it to a glass of water. एक ग्लास पानी का लो, उसमें चीनी डाल दो। Do not disturb the glass, ग्लास को डिस्टर्ब मत करो, मतलब उसे अनडिस्टर्ब पोजीशन में छोड़ दो। You will find that the crystals dissolved in the water, वो जो शुगर के क्रिस्टल हैं वो पानी के अंदर धीरे धीरे खुद ही डिजोल्व हो जाएंगे। टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, आप चाहो तो थोड़ी देर बाद अनडिस्टर्ब पोजीशन में रखने के बाद एक बार चम्मच हिला लो 1-2 बार, ताकि वो पूरी तरह से अच्छे से फैल जाए, ठीक है। दिस सॉल्यूशन गिव्स ए यूनिफॉर्म स्वीटनेस। यूनिफॉर्म स्वीटनेस का मतलब क्या है, आप एक सिप लोगे तो भी वही टेस्ट आएगा, दूसरा सिप लोगे तो भी वही टेस्ट आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब तक कि आपका पूरा ग्लास फिनिश नहीं हो जाता। इट गिव्स यू सेम स्वीटनेस, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्वीटनेस। इट शोज दैट सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड, तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिजोल्व हो सकता है, सारे नहीं, लेकिन कुछ सॉलिड आपके लिक्विड में, लिक्विड लाइक वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं। तो ये आपको मैंने आज 2 एक्टिविटीज़ कराई हैं और साथ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कराया है। यू हैव टू प्रिपेयर देम वेल, और आप इन एक्टिविटीज़ को बहुत ईजिली घर पे भी करके देख सकते हो। और इफ़ एनी प्रॉब्लम अकर यू मे राइट ऑन व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।